नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल रिवीजन के बारे में। तो रिवीजन हम लोगों का क्या होगा कि सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा एचसीएफ का होगा, और हो सकता है अगर समय मिले तो एलसीएम का भी होगा। अगर एलसीएम नहीं हो पाता है तो केवल और केवल एचसीएफ के बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिवीजन का। तो रिवीजन में क्या है हमारा कि सबसे पहला जो चीज है वो हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो मीनिंग होता है दैट इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ या एलसीएम जब भी निकलता है तो दो या दो से अधिक नंबरों का ही निकलता है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 एंड ये लो 122। मान लेते हैं एक नंबर ले लिए अंदाज से, है ना। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि एचसीएफ निकालने का मेरे पास दो तरीका है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। वैसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से समझेंगे, और जिनका पढ़ा हुआ है वो भी रिवीजन देखेंगे, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो फर्स्ट है हमारा वो हम लोग करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप इसका एलसीएम ले लें हर एक नंबर का, कि भाई ये नंबर जो है हमारा किन किन टेबल से जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ क्या 48 इज इक्वल टू, ये 1 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से भी जाएगा, 8 और 4 12 है, तो ये हमारा 3 के टेबल से भी जाएगा, 4 के टेबल से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से, 24 से और 48 से। ये हो गया हमारा फैक्टर ऑफ 48। सिमिलरली वी विल फाइंड फैक्टर ऑफ 122। तो 122 किन किस टेबल से जाता है? सबसे पहले 1 से, फिर 2 से। चलो अगर हम मान लो कि इसको ये हटा करके 96 कर लेते हैं। देखो ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो कि आपको भी समझ में आएगा और समय भी कम लगेगा। केवल स्टेप सीखना हम लोगों को। एक लिए 1, दूसरा लिए 2, तीसरा लिए हम 3, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 12 से भी, 24 से भी, 48 से भी और 96 से भी। ठीक है जी, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो ये फैक्टर जो हम लोग निकाले हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है जरा देखना, 1 भी है जो दोनों में है, 1 2 3 4, कहाँ तक है देखना, 48 तक। 1 2 3 4 5 है ही नहीं कहीं पे, 6 8 12 24 एंड 48। ठीक है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। अब एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे अधिक कॉमन फैक्टर, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देन वी विल से 48 इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर अमॉन्ग दिस ऑल। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 48। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं।
लेकिन अगर हम और भी अगर देखें एग्जांपल्स को, एक एग्जांपल्स है, देखते हैं। एंड दैट एग्जांपल इज क्वेश्चन 32, 36 एंड 40। देखना ध्यान से, 32, 36 एंड 40। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर लिख लेंगे, जितने भी नंबर्स बोलेंगे सबका, उनमें से जो कॉमन है उनको लिख लेंगे, और उन जो कॉमन जो आया है उनमें से जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग एक और भी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है हमारा, लेट मी रब इट। एग्जांपल इज 27 एंड 63। चलो यही सॉल्व करते हैं, 27 एंड 63। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि कॉमन फैक्टर लेकर के ही हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ 27। 27 का फैक्टर क्या किन किन टेबल से ही जाता है, सबसे पहले तो 1 से, फिर 3 से, 2 और 7 9, 3 से, फिर 4 से ली जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, देन 27 से। इसके अलावा ये किसी और से नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है दैट वन इज 63। वी विल राइट फैक्टर ऑफ 63 इज इक्वल टू 1 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 9 के बाद 10 से नहीं जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जाएगा ही नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 21 से जा सकता है। ठीक है, और फिर ये जाएगा 63 से। देखो ये इतने 63 है ना, 7 9 जा 63, 9 7, ये एक 7 भी आ गया हमारा, है ना। ये लो, हम 7 लास्ट में लिख दिए। ठीक है ना, तो ये इतने टेबल से जाता है, बाकी से ये नहीं जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बोले तो जो दोनों में ही सेम मिले, है ना। तो हमारा सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर देखो 9 है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है ना, नहीं है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन आया वो 1 का भी आ गया, 3 का भी आ गया, और 9 का भी आ गया, सबका आ गया। अब हम लोगों को चेक करना है कि इन सब में से जो सबसे अधिक है वो कौन सा है, यानी कि जो हाईएस्ट है इन कॉमन फैक्टर्स में वो आखिर है कौन सा। देन वी विल सी दैट 9 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमॉन्ग दिस ऑल। 9 जो है सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सब में से, तो यही तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 9। ये हमारा 9 है, जो कॉमन फैक्टर उसमें मैक्सिमम हाईएस्ट क्या है, तो 9 है। सिंपल सी बात है। देखो आंसर हमारा दोनों में ही आ रहा है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो पिछली बार हम एक्सरसाइज के दौरान समझाए थे आपको, और दूसरा है हमारा स्मॉल बच्चों के लिए, मतलब किड्स के लिए, या फिर मान के चलो ये भी सीनियर क्लास में हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा, तो ये अगर मेथड समझ में आता है तो ये मेथड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और 3 डिजिट का ले लेते हैं, फिर 4 डिजिट का ले लेंगे। ठीक है, 3 डिजिट का और फिर 4 डिजिट का। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल और क्वेश्चन दैट इज मेंशन इन योर बुक 144 180। क्वेश्चन इज व्हाट, 144 180 384 384। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 144 का जो है ना वो हम लोग एलसीएम मतलब वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर ले लेंगे 144 का। तो देखो ध्यान से, 144 का फैक्टर ले रहे हैं हम लोग, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 144 इज इक्वल टू 1 के टेबल से भी जाएगा, 2 के टेबल से भी जाएगा, 4 4 8 एंड 1 9, 3 के टेबल से भी जाएगा, 4 3 12 एंड 2 एंड 4 4 6 44, सॉरी 24, ये 4 के टेबल से भी जाएगा, 6 2 एंड 6
4 जा, ये 6 के टेबल से भी जाएगा, तो ये 6 के टेबल से गया, 7 के टेबल से भी नहीं, 7 के टेबल से नहीं जाएगा, 8 के टेबल से जाएगा, 9 के टेबल से भी जाएगा, ये 8 के टेबल से जाएगा, 9 के भी टेबल से जाएगा, 11 वन जा 11, 3 4 नहीं, 11 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, 12, 12 वन जा 12, 2 4 12 से जाएगा बिल्कुल। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, 12। फिर उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं 16, 16 नंबर 14 से बोलते हैं हम लोग, 18, अच्छा 18 पचास 90, 18 से 18 14 से बिल्कुल 18 से जाएगा ये। फिर 20 से नहीं जाएगा, 24 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा 24। देखो ये तब आप कर सकते हो जब आपका टेबल स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो फिर एलसीएम लेकर के इसका करना है ना। ये हो गया हमारा 24। फिर ये 30, 31, 32, 33, 34, 36 से ये जाएगा 4 बार में, 36 गुना 72, 72 गुना 144 होता है। फिर उसके बाद में ये 36, 72, 48 से बिल्कुल जाएगा, 4 या 12, 8 या 24 बिल्कुल जाएगा ये। फिर उसके बाद में ये लास्ट जाएगा 48 के बाद में 72, 72 का उल्टा 74, दैट वन इज 72। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकला हमारा वो इतना ज्यादा नंबर निकला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से 180 का निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 180, 180 का निकालेंगे। जरा देखो हम लोग किए क्या है, एक बार समझा दें फिर से कि 144 जो नंबर लिखे हैं हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लिए यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि है क्या ये 1 और एक देखो 144 भी तो है, जिससे जाएगा तो 1 इंटू 144 तो 144, 2 इंटू 72 इज इक्वल टू 144, 3 इंटू 48 इज इक्वल टू 144, है ना। ध्यान से समझ में आ रही बात, थोड़ा सा नॉलेज लोगे तो ये क्या है ना, बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, कितनी बार में जो कट रहा है, जो जिस बारे में कट रहा है जिस बार में हम उसको भी लिख दिए, ठीक है। मैच करो, 1 इंटू 144 तो 144, 2 इंटू 72 इज इक्वल टू 144, 3 इंटू 48 इज इक्वल टू 144, 46। अब बोलोगे क्या, ये 4 है ना, हाँ 4 इंटू 36 करके देखो 144, 6 इंटू 24, 20 50 100 624 बिल्कुल 144, 8 इंटू 18, 9 इंटू दिस एंड दिस वन इज, ये तो ऐसे ले लो, ठीक है, क्योंकि 12 12 ये आता है। तो इस तरह से क्या है कि हमारा फैक्टर निकल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 180, 180 जो है 180 का भी हम लोग निकालते हैं। देखो कैसे, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 8 और 1 9 3 से भी जाएगा, 4 या 12 सोचो तो 16 4 से भी जाएगा, 6 या 18 6 से भी जाएगा, उससे पहले 5 से भी जाएगा, ये क्यों लास्ट में 0 है। फिर 6 से भी जाएगा, फिर 7 में 14, 14 17 21 नहीं जाएगा, 6 के बाद में ये 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, बिल्कुल 9 से भी जाएगा। फिर उसके बाद में ये 9, फिर 10 से भी जाएगा, 11 12 12 12 कहीं 12 12 से, हाँ ये हमारा 10 से जाएगा। इट विल ऑल्सो गोज टू 12, 12 से भी जाएगा ये हमारा। फिर उसके बाद में 15 से भी जाएगा ये। अब देखो करते क्या है, 180 लिख दिए। अब इस 180 को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, है ना। 12 के बाद 15 जहां तक आता है पहले वहां तक लिख लेते हैं, बड़ा नंबर क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद में 15 हो गया हमारा, 18 से जाएगा ये, है ना, 19 से नहीं जाएगा, 20 से भी नहीं जाएगा। इस तरह से क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल आता है हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर एक बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे सर टेबल्स का क्या करें, तो भाई टेबल्स तो देखो याद करना पड़ेगा, मुझे भी टेबल्स याद है अप टू 40 तक तो मिनिमम, है ना। बाकी तो मैं शॉर्ट ट्रिक में मैं किसी भी टेबल को लिख सकता हूँ, बहुत बच्चों को मैंने सिखाया भी है आप लोगों के क्लास में, तो एक बार हम उसका भी सेशन रखेंगे, है ना। तो देखो ये 180 हमारा 20 बिल्कुल जाएगा, 20 से भी जाएगा ये, 29 जाता है ये, है ना, 25 20 20 नंबर एशिया से। फिर उसके बाद में 20 के बाद में ये जाएगा 30 से भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 6 18। अब 30 के बाद में ये 60 से भी जाता है, और फिर ये 180 से भी जाएगा, लेकिन उसके पहले 90 से भी जाएगा ये,
और फिर 180 से भी जाएगा ये। ठीक है जी साहब। इस तरह से क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे नंबर आ गए। एक और भी है 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी कि देखो ना 4 इंटू कितना, वो भी लिख लेंगे, यानी कि 45 से भी जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी फैक्टर जो है इन दोनों नंबर का हम लोग निकाल करके रख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज व्हाट, फैक्टर ऑफ 384। 384 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 384 का जो फैक्टर है उसके लिए हम लोग भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ देखते हैं किस किस से जाता है, तो 1 से जाएगा, 1 से जाएगा तो यहाँ पर चलो एक साथ नहीं लिखेंगे, बार बार लिखते हैं। ठीक है, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 8 4 12 3 15, 3 से जाएगा, 4 9 36, 2 4 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, है ना, ये 5 से नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा, ये 7, ये 8, 8 चौके 32 नहीं जाएगा, 8 से भी, ये जाएगा 9 से नहीं जाएगा, ये 12 से जाएगा, 16 2 जा 32, 32 एंड 16 4 जा, यानी कि ये 16 से भी जाएगा, 12 16, now it will go to 24 से भी जाएगा ना, ये 24 से भी जाएगा ये। और नेक्स्ट we will see what 24 then 32 से भी जाएगा ये, then it will go with 32 and then देखो ना, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से समझना। ये 6 है तो डबल कर दिए, 16 है डबल कर दिए, 12 है डबल कर दिए, 32 है तो डबल कर देंगे। तो ये क्या है ना कि एक तरह से ये एक सीक्वेंस टाइप का बन जाएगा हमारा। नहीं, 2 है डबल कर दिए, 3 है डबल कर दिए, 1 है डबल कर दिए। देखो एक सीक्वेंस तो खोजना ही पड़ेगा फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद में देखो ये है तो इसका डबल कर दो 64, ये है इसका डबल कर दो, क्या हो जाएगा 96, ये है इसका डबल कर दो 128, ये है इसका डबल कर दो। मीन्स क्या है ना कि आपको ये डबल वगैरह तो करना ही पड़ेगा। इसका डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 96 का 192 और एक लास्ट है तुम्हारा 384। इस तरह से क्या है कि प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये एक ऐसा मेथड है कि जितना प्राइम फैक्टर आपका जितना टेबल स्ट्रॉन्ग होगा वो आपको करना ही पड़ेगा। मान लो कि और भी बड़ा नंबर दे दें तो बिल्कुल है ना हालत खराब हो जाएगा ना, टाइम तो लगेगा ही। लेकिन इसलिए हम लोग क्या किए थे, हमने क्या किया था कि जो शुरू में ही आपको मेथड जो हम आपको समझाए थे वो हम समझाए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें क्या इतना माथाफोड़ी नहीं है, छोटे 2-4 नंबर अगर हैं तो हम लोग तो तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन जैसे बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे जरूरी तो है नहीं कि भाई यही 3 नंबर छोटे छोटे हैं। हो सकता है कि आपके पास में 960, 1820, 1796, 08 ऐसा नंबर मिल जाए, फिर क्या करोगे, कैसे निकालोगे फैक्टर? क्या वहां पर अप्रोच हो पाएगी तुम्हारी? नहीं हो पाएगी। इसलिए एक हम मात्र स्टार्टिंग में ही एक क्या कहते हैं मेथड आपको बताते हैं, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो मेथड सबसे बेस्ट है, सबसे अप्रोप्रिएट है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपके बुक के लैंग्वेज को ही समझा रहे हैं। चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये हमारा फैक्टर है। इस फैक्टर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम लोग लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर जो है हम उसको राउंड लगा रहे हैं ना। 1 सब में है, देखो 2 सब में है, 3 सब में है, 4 भी है, 6 भी है, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 सब में है, 16 इसमें नहीं है, इसमें है, 24 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है। नेक्स्ट 36 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, बाकी सब में है। तो इस तरह से क्या है ना कि 12 तक हमारा ये शायद लास्ट हो चुका है ना, बाकी नंबर तो वो वेरी करेगा।
देन कॉमन फैक्टर इज 1 2 3 4 6 एंड लास्टली 12। ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब जब कॉमन फैक्टर निकल चुका है तो इस कॉमन फैक्टर में जो मैक्सिमम नंबर वाला है, हाईएस्ट जिसको बोलते हैं, वो कौन सा है? तो ये है 12। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 12। देखो बच्चे, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका कोई एक प्रॉपर मेथड नहीं है कि हम लोग केवल एक ही मेथड से पढ़ रहे हैं। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, फैक्टर मेथड कहलाएगा, जो भी कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक नंबर को पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद में कॉमन निकाल लेंगे, और उस कॉमन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हम लोग HCF बोल देंगे। देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, 10-5 क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आ जाएगा समझ में। लेकिन ये केवल और केवल छोटे छोटे नंबर्स के लिए ही वैलिड है। अब आपको इतने बड़े टेबल्स याद करने में कितने टाइम लग जाएंगे बताओ? मैं तो लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको, एक तरह से मैं भी सोच रहा हूँ फिर मैं लिख रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि फिंगरप्रिंट्स पे इनके फैक्टर्स मुझे भी याद है, सभी नहीं याद है, टेबल्स में याद होते हैं। हो सकता है कि इसमें इस फैक्टर्स में एक दो फैक्टर हमारा रह गया हो, राइट। सो इसलिए क्या है कि मैथड्स जो हैं कहीं कहीं छोटे छोटे नंबर्स के लिए वो वैलिड हो जाते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। लेकिन बाद में जैसे ही बड़े बड़े नंबर्स आएंगे आपका सामना होगा, यू विल बी फेल, फेल हो जाओगे। एलसीएम लोगे, कितना का मल्टीपल करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लो हो गया 64 या 128। लेकिन एक बात तो बताओ कि क्या 2 को बार बार लिखना जरूरी है? 2 तो एक ही फैक्टर होगा ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर करके दिमाग नहीं खराब होगा? मेरी बात को समझो। इन सब मेथड से इतना लंबा लंबा जो कैलकुलेशन है, इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दैट वन इज HCF मेथड ऑल्सो, जो हमने आपको पिछले वीडियो क्लास में समझाया था। जो समझ में आपको आता है, अगर इफ यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस वन लाइक दिस, देन यू आर वेलकम, एंड इफ एनीवन कैन सॉल्व माय प्रीवियस मेथड, दैट मेथड इज ऑल्सो वेलकम। अब आप देख लो कि आपको क्या समझ में आता है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है HCF का है। 2 नंबर से स्टार्ट किए, 3 नंबर पर गए, 2 का 2 एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक 4 नंबर का और मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 4 नंबर का कोई सा भी ले लेते हैं। एक काम करना, आप करके देखना है ना। चलो, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। फाइंड द HCF ऑफ, क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन क्या है? 12 9 80 कर लो, और एक 90 का 96 कर लो। इसका HCF निकालना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे कि फैक्ट, हर एक वर्ड का, सॉरी हर एक नंबर का फैक्टर निकालेंगे। द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, लेट अस कैलकुलेट। वी विल राइट फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 and 12. Factor of 9 is equal to 1 3 9. Factor of 80 is equal to 1 2 4 8 10, 10 के बाद में 20 एंड सो ऑन, जो भी है। 20 के बाद में 40, 40 के बाद में 80, ठीक है। देखो ना करके, 40 2 जा 20 4 जा 80 10 जा 1 × 80। छोटे नंबर हो जाए उसके मल्टीपल में लिखते दो। फैक्टर ऑफ 96, 96 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा। 4 2 8, 4 4 16, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 1 जा 6 3 6 36 6 होगा। फिर उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8 16 होगा ना।
यानी कि 8 भी होगा मेरे पास, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। अब जब छोटा नंबर 10 तक हो चुका तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 96, 2 इंटू कितना करेंगे कि ये 96 होगा, दैट इज 48, 48 ही होगा ना, है ना। 48 गुना 96, 3 है तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा दैट इज 32। ठीक है, देख रहे हो किस तरह से कर रहे हैं। 4 है तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हमें याद है वो, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ। 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, 6 है तो 6 1 जा 6, 3 6, 6 6 जा 36, 8 है दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, मतलब टाइम तो देखो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये कॉमन फैक्टर होगा मेरा 1 सब में है, 2 नहीं है सब में, 3 भी नहीं है सब में, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि जो नंबर हमारा कॉमन है वो केवल और केवल 1 है, तो इसका हमारा एचसीएफ भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये 3 नंबर का हम बोले आपको, 4 नंबर का, 4 नंबर का इस तरह से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो एचसीएफ जब भी निकालेंगे हम लोग तो हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि एचसीएफ जब भी निकलता है तो सबसे पहले फैक्टर निकाल लेना, फिर उसके बाद में कॉमन लिख लेना उनका कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद में एचसीएफ लिख लेना। एचसीएफ क्या होगा, उसी कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट वैल्यू है वही हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं अगर एक भी मिस्टेक से अगर कोई कॉमन रह गया तो वो फिर हमारा गलत हो जाएगा, है ना। मान लो कि 9 इसमें छूट जाता है, इसमें नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं गलती होता ही। तो ये मेथड तभी तक वैलिड है जब तक कि बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो वहाँ पे ये मेथड क्या है ना, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये आज का एचसीएफ। धीरे धीरे हम लोग कल से वापस फिर से रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास से, एंड वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स। थैंक यू क्लास।